टेक द सीट। दीदी ने सिर्फ वो 13 साल की थी और माँ ने उसको कहा कि पुण्यतिथि होनी चाहिए, तो दीदी ने सिर्फ उम्र के 13 साल में केशर भाई केरकर उनका नाम था, उनको बुलाया घर पे। वो हमारे पिताजी की शागिर्द थी। उनको कहा कि आप गाइए। एक अच्छा हॉल लिया, अच्छे लोगों को बुलाया, किसी ने पेमेंट नहीं लिया और 1943 में पहली पुण्यतिथि हो गई। उसके बाद 40 साल तक दीदी पुण्यतिथि करती रही। दीदी मतलब लता मंगेशकर। उसके बाद उसने मुझे कहा कि हृदयनाथ, इस जिम्मेवारी तुम लो। तो 10-12 साल मैंने भी पुण्यतिथि बनाई। उसके बाद हम लोगों ने सबने एक तय किया कि एक आदमी या एक कुंबा पुण्यतिथि को बार बार इतने साल तक नहीं कर सकता, इसलिए अपने प्रतिष्ठान मतलब ट्रस्ट किया, पब्लिक ट्रस्ट रहिए। उसका नाम है मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान और उसके माध्यम से हम लोग गए 30 साल से ये पुण्यतिथि बना रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा आनंद है ये बात कहने के लिए कि अमिताभ बच्चन जी हमारे यहाँ 3 बार आ चुके हैं, बराबर। ये उनकी मेहरबानी है ट्रस्ट के ऊपर, मंगेशकर कुंड के ऊपर, कि हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं। गए साल उनको बुलाया था मगर वो बहुत बीमार थे, उनको भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी हॉस्पिटल में था, इसलिए हम दोनों आए नहीं उस पुण्यतिथि में। मैं इस साल हम दोनों ठीक है, वो आए हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। इसके बाद मैं इस पुण्यतिथि के सारे आगे के जो प्रोग्राम हैं वो प्रसिद्ध हरीश भिमाणी इनके हाथ में सौंपता हूँ। हरीश भिमाणी। अनुष्ठान की तरह मैं हर काम करता हूँ। मेरा स्वभाव है पहले प्रणाम करता हूँ। क्या आज का ये कार्यक्रम केवल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वितरण समारोह ही है? ये पावन संध्या विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों के समर्पण का सम्मान करने की है, एक प्रकार से प्रतिभा की आरती का अनुष्ठान है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ज़्यादा मशहूर थे गायक अभिनेता के तौर पर, लेकिन वे लेखक थे, निर्माता थे, निर्देशक थे और समाज सेवा का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। और आज की संध्या का पहला अवार्ड ही है समाज सेवा के क्षेत्र में। माना जाता है कि जनतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। फिर बदलते वक्त के साथ इसमें मीडिया जोड़ा गया, लेकिन मेरा ये विचार है कि सभ्य समाज को चाहिए, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि इसमें 5वां आयाम जोड़ा जाए और वो हो प्रामाणिक समाज सेवा। बिकॉज एजुकेशन, which is part of this awardee's social service, एजुकेशन हमारी दिशा तय करता है। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं तो वो दिशा ही नहीं, वो आपका दीप स्तंभ होता है। और यही पहले पुरस्कार विजेता का नाम है, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल, जो कि देश की पहली ऐसी संस्था है जो हर प्रकार के दिव्यांगों को निःशुल्क ही नहीं, निवासी प्रशिक्षण प्रदान करती है। देवियों सज्जनों,
पुणे और जलगांव में कार्यरत इस संस्थान के देव पुरुष संस्थापक हैं श्री यजुर्वेंद्र महाजन, जो अब स्वीकार करेंगे इस वर्ष का आनंदमयी पुरस्कार, जो कि आशा भोसले पुरस्कृत है। श्री यजुर्वेंद्र महाजन। जो समाज साहित्य का सम्मान करता है वो अपने देश की संस्कारिता की सूची में शीर्ष स्थान पर विराजता है। साहित्य का सृजन कई स्तर पर होता है, कई विधाओं में होता है, और ये कहना शायद अतिशयोक्ति न होगी कि आज साहित्य में हमें फिर से भक्ति काल की कुछ कुछ छाया का आभास होने लगा है। हो सकता है कि समाज में धर्म के प्रति जो आस्था उजागर हो रही है उसका ये परिणाम हो। इस वर्ष का वाक विलासिनी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रीमती मंजरी मधुकर फड़के। कई पुरस्कारों से विभूषित मंजरी जी ने मुख्यतया अपना लेखन कार्य भक्त कवियों, ऐतिहासिक चरित्रों, क्रांतिकारियों तथा राष्ट्रभक्तों को समर्पित किया है। इनमें विशेष है श्रीमद् भगवद गीता पर टिप्पणी एवं श्री राम पर लिखी पुस्तकें। मेरा इनसे सुझाव है कि जब कभी वो ऑटोग्राफ अंग्रेजी में करें तो ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मिस्टर हैंडसम लिख सकते हैं, क्योंकि वो रूप कुमार का अच्छा ट्रांसलेशन है। किसी को ये बताना पड़े कि भाव तोरसेकर जी कौन हैं, तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यूट्यूब क्या है। एक ही वाक्य में यूट्यूब पर अपने मौलिक विचारों के वक्ता श्री गणेश वसंत तोरसेकर, प्रखर पत्रकार और इस वर्ष के मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रदीर्घ पत्रकारिता पुरस्कार विजेता। किसी को ये बताना पड़े कि भाव तोरसेकर जी कौन हैं, तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यूट्यूब क्या है। एक ही वाक्य में यूट्यूब पर अपने मौलिक विचारों के वक्ता श्री गणेश वसंत तोरसेकर, प्रखर पत्रकार और इस वर्ष के मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रदीर्घ पत्रकारिता पुरस्कार विजेता कि अल्लाह रखा रहमान आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, A.R. रहमान।
आश्चर्य ये नहीं कि इन्हें एक और पुरस्कार मिल रहा है, आश्चर्य तो तब होता जो पद्मिनी कोल्हापुरे को बचपन से लेकर आज तक कई पुरस्कारों से नवाजा न गया होता। पर इसमें इनका कसूर नहीं है। जब प्रतिभा घुली हुई हो लहू में और इनहेरिटेड जीन्स में जाकर मिले खुद की टैलेंट, तो फिर चित्र विश्व को मिलता है एक अद्वितीय कलाकार। 75 से अधिक फिल्में, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और आज मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रदीर्घ चित्रपट सेवा पुरस्कार। देवी और सज्जनों, अपने परिवार यानी कि कोल्हापुरे, अभिषेकी, मंगेशकर और अपनी विरासत को गर्व दिलाती राजसी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि जसं तुम्ही म्हणालात की आई-वडिलांचा आशीर्वाद असला कि इंसान आसमान भी छू सकता है, तो मेरे साथ ऑलमोस्ट वही हुआ। और मंगेशकर परिवार की एक श्रीमती आशा भोसले आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। वो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई। और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि 10 साल पहले मेरे पिताजी पंडित पंढरीनाथ कोल्हापुरे को भी दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया, उनके गायन के योगदान से की वजह से। तो आज मेरे लिए ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पिताजी को भी मिला, इस साल मुझे मिल रहा है और ये मेरे परिवार का पुरस्कार है। तो मी खूपच विनम्रतेने हा पुरस्कार स्वीकारते। तुम्हा सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद हृदयनाथ काका, तुम्ही आज मला हा पुरस्कार दिल्याबद्दल। भारती मामी, मीना आत्या, आशा आत्या, उषा आत्या, खूप खूप धन्यवाद। शायद इसे कहा जा सकता था साहस और राष्ट्र प्रेम पुरस्कार। अभिनेता, लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री रणदीप हुड्डा। और सज्जनों और रणदीप जी, इस पुरस्कार रणदीप हुड्डा और फिल्म सावरकर का संदर्भ और पुख्ता होता है जब हम ये जानें कि दीनानाथ जी का एक प्रसिद्ध नाटक संन्यस्त खड्ग वीर सावरकर द्वारा लिखा गया था। Thank you for the praise, which was a bit hard to swallow. I'm a bit jittery, but thank you very much. This is very special for me because I not only Mr. Savarkar as a national figure, but also because he had very close relationships with the Mangeshkar family, and Mr. Dinanath, Master Dinanath ji, was his close friend, and amongst the many films he produced and directed, he also did the play written by Veer Savarkar, and also participated in many
intercaste functions or occasions where Mr. Savarkar's whole endeavor of removing the caste system from our society, much to the objections of his wife, and even Mr. Hidayanath sir also suffered for his song that he did in All India Radio called Sagara Pran Tarmadla, for which he was suspended, right? So it was a great task, it was a great difficult task for anybody who was associated with Mr. Savarkar, and Mangeshkar family has been very closely related to him. And I'm very grateful for this validation, and this is for everybody who has come in contact with Mr. Savarkar due to my movie and the great art and culture that has been the epitome of the Mangeshkar family. And this is a great honor for me. Thank you very much. जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। आसान इसलिए कि वो बड़े स्टार होते हुए भी बहुत सहजता से, बट फिल्म स्टेज उद्योग में 55 से अधिक वर्ष, 250 से अधिक मराठी फिल्में, 40 हिंदी फिल्में और कई सारे नाटक और टीवी सीरियल के दिग्गज अशोक सराफ हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए। और अब मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदीर्घ नाट्य चित्रपट सेवा के लिए श्री अशोक सराफ। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि ए.आर. रहमान का रोजमर्रा का काम भी देश को गर्व दिला जाता है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, आप एक अकेले भारतीय हैं जिन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड्स, 1 बाफ्टा, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, 6 नेशनल अवार्ड्स और 15 और 17 32 होते हैं ना फिल्म फेयर अवार्ड्स। आप सब ठीक से गिन रहे हैं ना? एंड में इसका टोटल पूछा जाएगा। आपको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। लेकिन सोने पर सुहागा ये कि इतनी विनम्रता कि इन असाधारण पुरस्कारों की झलक भी नहीं दिखती। He might be internationally the most decorated Indian artist, but his self-effacing demeanor and his humility are disarming. Ladies and gentlemen, the Deenanath Mangeshkar Pradirgh Sangeet Seva Puraskar to Padma Bhushan A.R. Rahman. This illustrious crowd here on stage is so inspiring. Most of them, I grew up. My father, I think I told the story a long back. My father, when he was working in the film industry in the South, he used to get up facing Lata Mangeshkar ji's photograph. And so when I became a composer from the South, and the enormous love I got from you guys, that changed my life. And there's one thing I tell my family, my kids, that look at this family, the Mangeshkar's families. I think the dedication and their... today we need that. Today we need to celebrate the dedication of Lataji, Ashaji,
Hridaynath ji, and the whole family. I'm such a big fan. He keeps asking, "What do you like of me?" I said, "Everything." And so I'm a student, and I learn from you, from your whole family. God bless you all. Great health, and keep doing this. My regards to Amit ji and everyone here. इसे कहते हैं कि विनम्रता विरासत में मिली है। Now, ladies and gentlemen, the award of awards, the लता दीनानाथ मंगेशकर। तरह ये पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने कार्य से अपने व्यवसाय में उच्च मानक स्थापित किए हैं, सेट हायर स्टैंडर्ड्स, रुचि का स्तर ऊंचा किया है और समाज और देश को गर्व दिलाया है। Tell me, aren't we proud of Amitabh Bachchan? नहीं मानते। ये अमिताभ बच्चन के लिए तालियां हैं, किसी कंडक्टर की नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी मैं अमिताभ बच्चन की तारीफ नहीं करूंगा। पहले तो इसलिए कि उन्हें अपनी प्रशंसा सुनने में सच में संकोच होता है, वो असहज महसूस करते हैं। और दूसरे, उनके बारे में लिखते हुए सारे शब्द खर्च हो चुके हैं, सारे उपमा अलंकार खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं अमिताभ जी को बताना चाहूँगा कि वे अनजाने में गीता के एक प्रमुख श्लोक को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। वो श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः यसत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के पग पग पर चलने का प्रयास साधारण मनुष्य करता है, और जो मानक श्रेष्ठ पुरुष स्थापित करते हैं, लोग वहां तक पहुंचने का प्रयत्न भर करते हैं। उनके और गुणों को तो कहां से हम गिनाएं। एक ही की बात कीजिए, जब से इन्होंने फिल्म उद्योग में अपने आप को स्थापित किया, हिंदी फिल्म उद्योग की घड़ियां सही चलने लगी। देवी और सज्जनों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार श्री अमिताभ बच्चन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हृदयनाथ जी, उषा जी, मंगेशकर परिवार के सभी सदस्य और प्रिय देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का ये पुरस्कार मुझे समर्पित किया गया है। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया,
मैंने सदा अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि इस तरह का पुरस्कार मुझे मिले। हृदयनाथ जी ने बहुत प्रयत्न किया था कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और काफ़ी सालों से उनका ये प्रयत्न था। पिछले साल भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ हृदयनाथ जी। पिछली बार तो मैंने बोल दिया कि मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा। दरअसल मैं स्वस्थ था लेकिन आना नहीं चाहता था। तो अब की साल मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ा। कुछ बातें जो है मैं आपके साथ हिंदी में कर रहा हूँ। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मैंने जब हिंदी में बोलना शुरू किया तो इधर ही जनता से आवाज़ आई, ये मराठी मराठी। तो मैंने हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांग ली और कहा कि मराठी शिकत आए, और बच गया। लेकिन ये जो वाक़या हुआ था इसको 10-12 साल हो गए हैं, और अभी तक मैं मराठी नहीं सीख पाया। पहले समय नहीं मिलता था, अब वृद्धावस्था में थोड़ा सा समय मिल रहा है, इसलिए मैं प्रयत्नशील हूँ कि मराठी सीखूं। लता जी का स्नेह और प्यार मेरे परिवार पे और मुझ पर हमेशा रहा है, और हमें जितना आदर सम्मान उन्होंने दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होता था। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में कुछ हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने। उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है। शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम मैं भी किया करता था, और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, 1981 की बात है। मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं लता जी से मिलने गया। उन्होंने कहा, अमिताभ जी, मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है। वहाँ पर एक हॉल है फेल्ट फोरम, जहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें। लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया है कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी, मैं आ जाऊँगा। जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा, अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है। अरे मैंने कहा, नहीं लता जी, वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक झोंक होती रहती है, उस तरह का एक गाना था। हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है, तो वो उन्होंने डाल दिया। फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में। अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया। जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे। जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा, भाई साहब अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों विदेशों में। और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है, तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है। तत्पश्चात लता जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य मैं कई बार मिला और कई बार उनके साथ एक परफॉर्मेंस भी था, वो भी किया।
लता जी के बारे में कई बार हम लोग सोचते हैं क्या है, और एक बार मैंने अपने पूज्य बाबूजी से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शहद की धार। मिठास उनके गायन में शहद की तरह, और क्योंकि शहद की जो लय है वो कभी टूटती नहीं, इसलिए उनका स्वर जो है वो कभी टूटता नहीं। ये है लता मंगेशकर। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि जब भी सही सुर लगता है तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। ये जो डोर है जो हमारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ती है, ये है लता मंगेशकर जी का स्वर। जितनी बार उनके सुर को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, एक ऐसी डोर से जो सदा झंकृत होती रहती है। इस उपलक्ष्य में मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें कहनी चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा कार्यक्रम है, हमको कुछ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके कुछ लिख सकते हैं क्या? तो उन्होंने और हमने मिल करके एक छोटी सी चंद शब्द लिखे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो ये जो शब्द है इसको एक शीर्षक भी दिया हुआ है, और शीर्षक है आकाशाची सावली। आकाशाची सावली। काळच्या त्या ज्वलवंत वाळूवर अनवाणी चालत होतो मी, पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम। कारण काय की ते अशक्य होते, वेलच नव्हता। तेव्हा कार्ययच उद्देश होते आणि कार्ययच कर्म होते। हेतु काय, कर्तृत्व काय, सिद्धी काय, सगळे एकच होते। अशा प्रकारे आयुष्य जात असताना त्या रणरणत्या उन्हात आकाशाची एक सावली मला लाभली। त्या आकाशाचे नाव लता मंगेशकर। माझ्याकरिता लता दीदीचे स्वर हा संगीताचा परिचय होता, हीच संगीताची परिभाषा होती, हीच संगीताची व्याख्या होती। लता दीदी म्हणजेच संगीत आणि संगीत म्हणजेच लता दीदी। माझ्याकरिता समानार्थी शब्द आहेत दोन्ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशाची सावली। हम मानते हैं कि आकाश जो है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं, और ब्रह्मा के बगल में माँ सरस्वती जो हैं वो विराजमान हैं। साक्षात सरस्वती का रूप लता मंगेशकर जी हमारे समक्ष थी, तो वो ब्रह्मा के बगल में बैठी हैं, विराजमान हैं, ब्रह्म के साया में बैठी हैं। यहीं से बना आकाशाची सावली। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, अपने अपने काम में बहुत बहुत बड़े लोग, और मैं बहुत सबसे छोटी। मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया कि मैं यहाँ बैठूं और आप लोगों से बात करूं, लेकिन आशा थी कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उषा ती को बिठा दिया। ठीक है, मैं मेरा उसका काम नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत अच्छा बातें करती है, बोलती भी है, भाषण भी देती है। मुझसे वो नहीं होता है, मैं डरपोक हूँ बोलने में, सिर्फ बोलने में।
लेकिन आज का जो समारोह हो रहा है, हुआ है, बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छूने वाला लगा। और ख़ास करके अमिताभ जी, जिनको मेरे हाथ से एक पारितोषिक दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। मैं इतना ही कहूँगी उनके बारे में कि भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर वो थी स्वर सम्राज्ञी, और उसके नाम का ये संगीतमय पुरस्कार मेरे हाथ से भारत के, दुनिया के नट सम्राट को दिया गया। मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि मेरे हाथ से हुआ। मैं बहुत उनके किरदार को चाहती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, इतने अच्छे अच्छे एक्टिंग के उनके विभाग देखे गए, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे नज़र में, आपकी नज़र में, सबकी नज़र में वो स्वर सम्राट हैं। और यहाँ बैठे हुए श्री AR रहमान जी, वो संगीत में बहुत ही आगे गए हैं और उन्होंने काफ़ी सारे पारितोषिक, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उनको इतने अवार्ड मिले हैं। तो जैसे समारंभ आज इस वक्त हुआ है, अगले साल भी ऐसा ही बड़ा समारंभ होगा और आप लोग सब आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और अच्छा ही होगा ऐसे मुझे लगता है। तो मैं सबके आभार मानती हूँ कि सब आए हैं और इन्होंने इस मंच पे आके हमारे पिताजी के पारितोषिक का स्वीकार किया है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े हैं सब। एक पंदी छोड़ के पंदी छोटी है और ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मुझे मालूम है, वो छोटी है। तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ और आपकी आज्ञा लेती हूँ।